इतना सन्नाटा क्यों है रे? आज के पहले आज के पहले मैं जब भी कभी सेठ जी की हवेली पहुंचा, साले तमाम नौकर गेट पर नजर आते थे, लेकिन आज का देख रहा हूं कोई नौकर साला गेट पर नजर नहीं आ रहा है। कौन है बे? अबे कोई है बे? कौन है? कौन साले? कहां भाग के जा रहा है बे? ससुरा हमारी गोली से तेज भाग कर नहीं जा सकता है। कहो गोली पहटबो कर सका। साले हम तुझे ऐसी जगह गोली मारेंगे जहां हमारी गोली को तनिक भी तकलीफ नहीं होगा बे। हमका बक्सा दे। अच्छा तो का बक्सा दे सारे तो हर मुंह दिखाई करी वाला नहीं। तेरी जान को बख्श दो। हाँ? बक्से दे। का नाम है बे तेरा? हमार नाम हाँ राम शरण छेउकी दाल। राम शरण छेउकी दाल। और तोहरी बहनी का ना हुआ है सारे? जाने रघुनाथ। साले शायद तू हमरा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूं ना। Shut up! You bloody old man! This is my first and last warning to you. पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर साले दोबारा गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो खोपड़ी का ढक्कन उड़ा दूंगा। हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। जानता है बचवा, जैसे चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अकड़ियां निकाल। डर गया ससुरा ना बे। जो डर गया समझो बेटवा मर गया। डरने का नहीं बे। का नाम बताया बे? ए सारे डर के मारा भूला जाए नाम पर। का नाम बताया है तू अपना? राम शरण छेउकी दाल। हाँ रमसाना, मुझे सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है बे। उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके पास फौरन लिवा। चल साले चल चल चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, आज मैं क्या देख रहा हूं? मेरी बात को सुन जबर। खड़ा तंग का है जबरी से खड़ी है। खड़ा तंग का है जबरी से खड़ी है। अब तुझे देख कर दिल दुखी से खड़ी है। थोड़ा सामने तू बन करके पीना। अब तुझे देख कर दिल दुखी से खड़ी है। जबर, बात क्या है? आज इस तरह से सामने अपना सर को झुकाकर और गूंगा जैसे बनकर सामने खड़े हो, बात क्या है जबर? कोई खबर लेकर नहीं आए जबर? अरे सेठ जी, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? यही चीज तो मैं सोच रहा हूं जबर। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी
हमारी बात को ध्यान से सुनिए। भाई जबर अच्छी खबर एक नहीं साहब तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रहुआ के घर उसके इजाजत अगर हो उठा उसको लाओ। इजाजत अगर हो उठा उसको लाओ। उचित जो सलाह है उसे दो सुनाई। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हो। वही साला रमुआ, आज उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी। और देखो उस साले रमुआ को जिसने कि आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया, आपके नियम आपके कानून को साला भूल गया, जो कि वो स्वेच्छा से अपनी बीबी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त जाऊं उसकी झोपड़ी में और उस साले रमुआ की मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। अरे जबर, मेरी बात को सुन जबर। हरदम का जब नियम तू जबर जानता, ये क्या लोने तो कहे यहाँ पर खड़ा। जाओ उठाला तू रमुआ बीबी को तू, हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो गया। अरे जबर, जब हरदम का नियम तो जानता है तो काहे को यज्ञ लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है। और जा उठा ला उस ससुरे रमुआ की बीवी को, हुक्म मैं दे रहा हूँ तुझे। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो हमारी बात को सुनिए। बोल जबर। तो देर थी बस इजाजत मिले आपकी जी देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म पहुंचाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर हूं। सेठ जी, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो देरी ना करते हुए इसी वक्त जा रहा हूं उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात सेठ जी मुझे बतलाइए। बोल जबर। इससे पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपके सामने आपसे रूबरू हुआ, तो आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। आज क्या देख रहा हूं, पहली बार आपके चेहरे पर ये सिकम। अरे है जबर, तो अच्छी तरह से जबर जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। यही कोरोना है। ऐसा ले कोरोना क्या है बे? इसी बात कोरोना है बे। यही बात कर रोवे की बात। आप देखा तो आए, चेहरे की लालिमा खत्म हो गई है। लालिमा खत्म हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं। आप देखा तो है ना, सिकम आ गए हैं। खिलखिला रहा है तो गुलाब की तरह। आज बहया का फूल मुंह हो ही बा। तो ससुर हमका बताऊ बत हम जानब। यही बात तो मैं उससे कह रहा हूं
चुन्नटे खराब होती नजर आ वही हम तो हर चुन्नट सारे खराब कर दिए। थक। सेठ जी, जबर मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले वही चेहरा खिलखिलाता हुआ जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए आप। ए जबर जबर अरे आप तो खुश है ना? मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हक दें, आप हक दें, आप हक दें, बुखार आ जाए। आप हक दें, आप हक दें, आप हक दें, बुखार आ जाए। अब ऐसे में ये बता बे, यही जबर कह के जा रहा है बे? उनका नहीं मार पावता ये नहीं के मारत ए साले, यही जो बोल रहा है ऐसा ले जबर बोल कर गया। कहा नहीं न कहा आप हक दें। साले अब ऐसा ले ऐसा बोल कर गया। आप हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। हंस दे नहीं सारे, अब तेरी दमाद की दमाद नहीं तो हर बहनोई। अभी साले तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। देख रामथराट जबर गया है रमुआ के बीबी को उठार के लाने के लिए। हाँ। चल चलते हैं, थोड़ी देर जबर का इंतजार करते हैं। इंतजार करना चल पड़ेगा। बे। बाबूजी, आप तो मेरा परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। बाबूजी, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। हम भाई भाई छोटे छोटे ही थे। माँ की तबीयत बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक दिन मेरी माँ भी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया। छोटा सा था,
बस्ती में जाता था, लोगों के यहाँ से खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ, सयाना हुआ, जानने समझने के लायक हुआ। फिर गांव में जाकर मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। फिर भी कमाता था, अपना पेट पालता था, साथ साथ बहन आशा की परवरिश कर रहा था। लेकिन बाबू, अब तक की जिंदगी तो बीत गई। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम गांव की मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब हमारी आशा सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बहन की शादी कर दे, वो अपनी ससुराल चली जाए। देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी हुई है, बिना पैसे की शादी होगी नहीं। इसी चिंता में रातों दिन डूबा रहता हूं। हमें खाना नहीं अच्छा लगता है, नींद नहीं आती है, कभी कभी तो सोचते सोचते रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। भैया आप रो रहे हैं, देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया आपकी बहन आशा सयानी हो गई, हमेशा आपको फिक्र सताती रहती है कि बहन की शादी कैसे हो, हाथ कैसे पीला हो। आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की है चढ़े उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की हो चढ़े उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, और उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन सयानी हो। राम शरण, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती। जानता सब कुछ हूँ यार, जान कर अनजान बन जाता हूँ। अकेले में रहता हूँ, रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। किसी से कुछ कहता नहीं, बहन के सामने कभी रोता नहीं। अगर बहन रोता हुआ देखेगी तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा। हाँ भैया, जिस तरह से आप रो रहे हैं, अचानक बहन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आंखों में आंसू देखेगी, रोता हुआ देखेगी, उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी भैया? नहीं भाई, बहन के सामने कभी रोना नहीं है। नहीं भैया, आओ थोड़ी देर बैठकर बहन के आने का इंतजार करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया, आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे? आशा बहन, अरे पगली, मैं कहाँ रो रहा हूँ? रो नहीं रहा हूँ, ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। भैया,
मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आपका रोने का कारण कुछ और है। पागल हो गई तुम? आप मुझसे नहीं बताओगे ना? अगर आप मुझसे नहीं बताओगे तो आपको आपकी छोटी बहन की कसम है। बोलिए ना क्या बात है? अरे बहन, अरे तू कसम देकर हमको मजबूर क्यों करती है? तू रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया। तो सुन बहन, कि तेरी शादी की चिंता है सब है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी समझ आशा बहन, तू तो जानती है कि तेरा भैया मेहनत मजदूरी करता है। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है बहन कि मैं तेरी शादी कर दूं और तू हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाए। तेरी शादी के लिए इसी गम में तेरा भैया रातों दिन डूबा रहता है बहन, और कोई बात नहीं है। भैया आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता न भैया करे, पहले शादी तुम अपनी रचाओ पीरनी। एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, फिर शादी मेरी रचाना भी एक अच्छी सी भाभी ये हमारे सम्मानित डॉक्टर मनीराम पटेल साहब दरोगापुर पावनदत्ती से इस सीन को देखकर, गरीबी के हालात को देख करके आप तरफ से 101 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए है। हमारी पार्टी हमारा शुक्रिया अदा करती है। आशीर्वाद की कामना है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। भैया आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए।
जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? भैया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे पहले अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। सुना इसकी बात, पागल हो गई है। पहले मैं अपनी शादी कर लूं। अरे मोहल्ला समाज देखेगा हमको तो क्या कहेगा बहन? लोग यही कहेंगे, बोलो अपनी शादी कर लिया, सयानी बहन घर में बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। हम बड़े हैं ना, तो बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू अपनी ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के लिए सोचेंगे बहन। अरे हमारा क्या है, हम दोनों भाई हैं, अपना किसी तरीके बना खा लेंगे। हम बनाए खा ले, भैया बनाए हम खाओ, हम बनाओ हम खाओ। तोहरे केवल खाई खाए बाबे साली। आपो खाए हम आऊ खाओ। भैया, मैं आपका कहने का मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हो ना? अरे ऐसा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती हो? अरे पगली, कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है, लेकिन बहन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि यही विधि का विधान है। बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है, जहां एक दिन सबको जाना होता है। मालिक ने आज गरीबी दी है बहन, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। हम मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और तेरी शादी करूंगा तो अपनी ससुराल जाएगी। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सुख का, दूसरा दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे बहन। तू क्यों चिंता करती है? अरे रोए जा रही बिना अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल